हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 करके हमें कुछ फीचर्स अप्लीकेबल करने हैं। तो आप चलते हैं इन्वेंट्री फीचर्स में, और इन्वेंट्री फीचर्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसको अप्लीकेबल करेंगे, फिर आपका क्रेडिट नोट इसको भी करेंगे और डेबिट नोट इसको भी करेंगे। इन दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। तो जब आप परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न करेंगे तो उससे पहले आपको परचेस करना पड़ेगा। जब आपके पास स्टॉक होगा तभी आप सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तभी आपके पास रिटर्न आएगा, या आप रिटर्न करेंगे भी तो आपके पास पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में और करते हैं F9। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। F9 से पहले परचेस करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर रिटर्न वाली एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल मैं परचेज कर रहा हूँ, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं, और परचेज लेजर में परचेज का ही लेजर बनाएंगे। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप पहले से बना के रखें, और अगर आपके पास पहले से लेजर नहीं बना हुआ है तो आप परचेज का लेजर बना लेंगे, जो कि परचेज अकाउंट में ही जाएगा। क्या आइटम परचेज कर रहे हैं? तो फिलहाल मैं कम परचेज कर रहा हूँ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं हमेशा उसी को परचेज करता हूँ। तो 100 पीसेस परचेज कर लिए, कंप्यूटर का प्राइस रखा है। और इस एंट्री में मैंने फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करी है, तो इसलिए मैं जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ इसमें। नीचे जीएसटी पे बिल करके इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जीएसटी सिस्टम में एप्लीकेबल है। हमने आइटम पे जीएसटी नहीं लगाई, लेकिन सिस्टम में जीएसटी एप्लीकेबल है। तो चलिए, 100 पीसीस हमने सेल कर दिया। अब हम करें, सॉरी, परचेज करे हैं। हाँ, अब हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए F8 करेंगे। तो पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आप सेल कर रहे हैं, और सेम वही चीज है कि आप सेल्स का लेजर बनाएंगे। जितने जो भी आइटम आपको मान लीजिए, हमने 85 पीसेस सेल कर दिए, प्राइस रखा 16,500। सेम जीएसटी का ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा, इसे हम नो करके चलेंगे। इस एंट्री को भी सेव कर देंगे। जब आप इस एंट्री को सेव कर देंगे तो अभी पहले हम चेक कर रहे थे कि हमारे पास स्टॉक कितना है। गेट ऑफ टैली में आने के बाद आप जाएंगे स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी में देखेंगे तो आपके सामने 15 पीसी मीन्स 15, आपके पास 15 कंप्यूटर भी आपके पास स्टॉक में रखे हुए हैं, जो आपका स्टॉक समरी दिखा रहा है। आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आपको स्टॉक समरी मिल जाएगा। अब हुआ क्या, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर खराब हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रॉब्लम आने के पीछे वही स्टॉक नहीं बिक रहा है, या पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ स्टॉक वो रिटर्न कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल+F8 करेंगे। क्रेडिट नोट, पहले हमें सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम परचेज रिटर्न तो तभी हमें परचेज रिटर्न करने की नौबत तभी आती है जब हमारे पास से कुछ प्रॉब्लम होती है। फिलहाल हमारे पास दूसरी पार्टी से रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस पार्टी को हमने सेल करा था, तो सेल वाली पार्टी होगी हमारी डेप्टर्स, तो डेप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। और सेल्स लेजर में आप सेल्स रिटर्न का भी लेजर बना सकते हैं, और सेल्स का लेजर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप फिलहाल के लिए रखता हूँ इसमें सेल्स रिटर्न, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में ही। और कितने कंप्यूटर रिटर्न आ रहे हैं, हमारे पास 5 कंप्यूटर रिटर्न आ गए। तो ध्यान रखना, इसमें आप अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की वजह से हमें रिटर्न लेना पड़ता है सामने वाली पार्टी से, जिसको हमने सेल करा है उससे हमें रिटर्न लेना है। तो उस कंडीशन में हम अमाउंट चेंज नहीं करते हैं, वो सेम प्राइस में ही रिटर्न आता है। तो सेम प्राइस में रिटर्न आने के लिए इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपके पास स्टॉक समरी में जो आपके पास 15 पीसेस थे, वो 15 की जगह पे 20 हो गए, क्योंकि 5 रिटर्न आ गए। अब हमारे पास जो 5 रिटर्न आए हैं उनको हम रिटर्न कर देते हैं आगे, जिससे हमने परचेज करा था। उसके लिए हम वापस वही चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और कंट्रोल+F9 करेंगे, जो कि खुल के आएगा आपके सामने डेबिट नोट, और इसमें हम ये एंट्री करेंगे। एंट्री किसको करेंगे, जिससे हमने परचेज करा था हम उसको रिटर्न करेंगे।
सेम वही है, परचेज के लेजर में आप परचेज लेजर भी रख सकते हैं और परचेज रिटर्न का भी आप लेजर बना सकते हैं इसमें। रिटर्न का अगर आप बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा कि वो परचेज रिटर्न है और ये परचेस है। तो 5 पीसेस हमारे पास रिटर्न आए, तो हमने 5 पीसेस रिटर्न कर दिए, सेम प्राइस में रिटर्न जाता है जिस प्राइस में आपने परचेस करा है। ये उस कंडीशंस में रिटर्न सेम प्राइस पे जाता है जब आप इनको यूज़ नहीं करते हैं। जब आप इनको यूज़ नहीं करते हैं, वो सेम प्राइस में रिटर्न जाता है। कुछ अगर आपके जब आपने सिस्टम परचेज़ करा है, तो उस टाइम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है किसी भी तरीके से, तो जब उसकी जो गारंटी-वारंटी होती है, तो सेम प्राइस में वो रिटर्न जाती है। उसके बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं या आप प्राइस रिटर्न चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस एंट्री को सेव करते हैं। तो परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए पहले आपको परचेज़ करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, देन आप परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सेल्स रिटर्न ना करना पड़े, डायरेक्ट आपको परचेस रिटर्न ही करना पड़े कि भाई आपके पास स्टॉक जमा हो गया है, वो स्टॉक निकल नहीं रहा है, वो स्टॉक बिक नहीं रहा है, तो आपने उसको ही वापस रिटर्न कर दिया है। तो उस कंडीशंस में भी आप परचेस रिटर्न कर सकते हैं, उस कंडीशन पे आपको सेल्स रिटर्न कंपल्सरी नहीं होगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। ये देखो टोटल ये लगभग 11,87,500 तक का हमने परचेस करा हुआ है और कुछ इसका इसी हिसाब से 13 लाख के आसपास का सेल है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। और जो हमें नेट प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 70,000 मीन्स 70,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो अब आप देखेंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इतना अंतर क्यों आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 3,20,000 का दिखा रहा है। हमने इससे पहले भी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करी है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो सेल्स और परचेज से होता है। सेल्स और परचेज होता है, सेल्स माइनस परचेज। ये आप इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे अभी देखेंगे तो 13,20,000 का सेल करा है और 11,87,500 का आपने परचेज़ करा था और कुछ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस बेस पे देखेंगे तो 3,20,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। पर नेट प्रॉफिट में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रखे हैं, उनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो आपके खर्चे हैं उनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है और ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपका सेल्स से जब आपने जितने का परचेस करा उससे ज्यादा का आप सेल करते हैं तो आपका जो अमाउंट बचती है बीच की वो प्रॉफिट हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस परचेस माइनस होता है और नेट प्रॉफिट सेल्स माइनस परचेस माइनस एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप माइनस कर देंगे। तभी आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट क्या हुआ। अब आपकी कोई भी किराने की शॉप है या कपड़ों की शॉप है, उसमें आपने 10 लाख का स्टॉक परचेज़ करा, 15 लाख का सेल कर दिया। सामने-सामने पता चल रहा है कि 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया है। पर उस प्रॉफिट का फ़ायदा एक्चुअल प्रॉफिट तब पता चलता है जब उसमें से सैलरी निकाल लेंगे, जो एम्प्लॉयी आपने रखे हैं, उनकी सैलरी निकाल देंगे। आप जो आपने शॉप ले रखी है, उसका रेंट निकाल देंगे, लाइट का बिल निकाल देंगे, ट्रैवल्स का निकाल देंगे। सारी चीज़ों को निकालने के बाद, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है, उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।